आखिर स्टारलिंक कॉन्स्टलेशन स्पेस एक्स का सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट नेटवर्क कैसे बदल रहा है दुनिया को। नमस्कार, स्वागत है आपका वी नेशन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आज हम बात करेंगे स्टारलिंक कॉन्स्टलेशन की। इस सवाल का जवाब भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं स्टारलिंक आखिर है क्या। स्टारलिंक कॉन्स्टलेशन यानी कि एक तारामंडल एक सैटेलाइट आधारित इंटरनेट नेटवर्क है जिसे स्पेस एक्स ने डेवलप किया है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पूरी दुनिया में तेज और भरोसेमंद इंटरनेट सर्विस देने के लिए तैयार किया गया है, खासकर उन जगहों के लिए जहां ट्रेडिशनल ब्रॉडबैंड या इंटरनेट सेवाओं की पहुंच नहीं है। दरअसल ऐसे कई रिमोट और रूरल क्षेत्र हैं जहां ब्रॉडबैंड या फाइबर कनेक्शंस महंगे और मुश्किल होते हैं। स्टारलिंक इन क्षेत्रों में विश्वसनीय इंटरनेट पहुंचाने का एक जरिया बन सकता है। इस प्रोजेक्ट में हजारों छोटे सैटेलाइट्स शामिल हैं जो लो अर्थ ऑर्बिट यानी अर्थ की निचली कक्षा में चक्कर लगाते हैं। अब दूसरा सवाल यह है कि स्टारलिंक काम कैसे करता है। तो स्टारलिंक के सैटेलाइट्स को अर्थ के काफ़ी करीब की कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया है, जो कि लगभग 340 मील की ऊंचाई पर है। ये ऊंचाई पारंपरिक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट से काफ़ी कम है, जो लगभग 22,000 मील की ऊंचाई पर होते हैं। अब यहाँ एलईओ के फायदे के बारे में जानिए तो कम ऊंचाई पर होने की वजह से स्टारलिंक के सैटेलाइट्स का लेटेंसी बहुत कम होता है। पारंपरिक सैटेलाइट्स के साथ भेजे गए संकेतों को पृथ्वी और सैटेलाइट्स के बीच लंबी दूरी तय करनी होती है, जिससे इंटरनेट कनेक्शंस धीमे हो जाते हैं। लेकिन स्टारलिंक सैटेलाइट्स के करीब होने की वजह से डेटा ट्रांसफर लगभग रियल टाइम में होता है। वहीं स्टारलिंक का नेटवर्क की बात करें तो ये एक कॉन्स्टलेशन की तरह काम करता है, जिसका मतलब है कि इसमें बहुत सारे सैटेलाइट्स एक साथ मिलकर काम करते हैं। एक सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट तक सिग्नल्स तेजी से ट्रांसमिट होते हैं और ये सभी एक मैश नेटवर्क बनाते हैं। इस मैश नेटवर्क का फ़ायदा ये है कि ये सिग्नल को एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, जिससे कनेक्शन स्टेबल और तेज बना रहता है। स्पेस एक्स ने स्टारलिंक सैटेलाइट्स में लेज़र आधारित कम्युनिकेशन लिंक्स भी जोड़े हैं, जिन्हें इंटर सैटेलाइट लिंक्स कहा जाता है। इससे सैटेलाइट्स एक दूसरे से सीधा संपर्क कर सकते हैं और डेटा को अर्थ तक पहुंचाने के लिए कोई इंटरमीडिएट ग्राउंड स्टेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्टारलिंक सैटेलाइट से सिग्नल्स को सीधे ग्राउंड स्टेशंस पर भेजते हैं और वहां से ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के जरिए यूजर्स तक पहुंचता है। और इस नेटवर्क में ग्राउंड स्टेशंस का अपना रोल होता है, क्योंकि ये सैटेलाइट्स और यूजर्स के बीच एक डेटा रूट करते हैं। स्टारलिंक सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए कंज्यूमर्स को एक विशेष स्टारलिंक डिश की ज़रूरत होती है। ये डिश ऑटोमेटिक सिग्नल को सैटेलाइट की दिशा में अलाइन करती है और सीधे सैटेलाइट से डेटा ट्रांसमिट और रिसीव करती है। इस डिश को फेस्ड एरे एंटीना के साथ बनाया गया है, जिससे ये हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन और रिसेप्शन कर पाती है। एरियो में होने के कारण स्टारलिंक का इंटरनेट पारंपरिक सैटेलाइट्स की तुलना में बहुत तेज़ होता है। वर्तमान में स्टारलिंक की इंटरनेट स्पीड 100 Mbps से लेकर 200 Mbps तक की हो सकती है और लेटेंसी करीब 20 ms से 40 ms के बीच होती है। ये गेमर्स और रियल टाइम वीडियो कॉल्स के लिए भी सुटेबल है। स्टारलिंक का सेटअप सरल है और इसमें किसी तकनीकी विशेषज्ञ की ज़रूरत नहीं होती। यूजर्स अपनी डिश को एक खुले क्षेत्र में लगाकर इसे सैटेलाइट के साथ जोड़ सकते हैं और इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टारलिंक की शुरुआती सेटअप लागत कुछ ज़्यादा है। वर्तमान में स्टारलिंक किट की कीमत लगभग $499 है और मासिक सेवा शुल्क लगभग $99 से $120 है। ये कीमत उन उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक हो सकती है जो सस्ते इंटरनेट विकल्पों की तलाश में हैं। रात के आकाश में स्टारलिंक सैटेलाइट्स की वजह से खगोलविदों की रिसर्च में व्यवधान आ रहा है। इन सैटेलाइट्स के कारण खगोलीय तस्वीरों में उज्जवल धारियां बन जाती हैं, जिससे अनुसंधान की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। स्पेस एक्स ने इस समस्या को हल करने के लिए सैटेलाइट के डिज़ाइन में बदलाव किया है, ताकि उनके द्वारा रिफ्लेक्ट की गई रोशनी को कम किया जा सके।
स्टारलिंक तारामंडल में हजारों सैटेलाइट्स शामिल हैं और स्पेस एक्स की योजना इस संख्या को भविष्य में और भी बढ़ाने की है। इतनी बड़ी संख्या में सैटेलाइट्स से अंतरिक्ष में जाम जैसी स्थिति पैदा हो सकती है और स्पेस डेब्रिस यानी अंतरिक्ष में कचरे का खतरा भी बढ़ सकता है। ये दूसरी अंतरिक्ष परियोजनाओं और सैटेलाइट्स के लिए भी एक संभावित खतरा है। स्पेस एक्स ने यह सुनिश्चित किया है कि स्टारलिंक सैटेलाइट्स को जीवन समाप्त होने पर स्वतः ही ऑर्बिट से बाहर कर दिया जाएगा ताकि वह कचरा ना बने। तो अब सवाल यह है कि क्या स्टारलिंक का कोई भविष्य नहीं? स्पेस एक्स की योजना के अनुसार स्टारलिंक कॉन्स्टलेशन को बढ़ाते हुए 42,000 से अधिक सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का उद्देश्य रखा गया है। कंपनी का लक्ष्य है कि स्टारलिंक भविष्य में ग्लोबल कनेक्टिविटी को और अधिक सुलभ, तेज और किफायती बना सके। एलन मस्क के नेतृत्व में स्पेस एक्स स्टारलिंक का विस्तार जारी रखे हुए है और इसके माध्यम से उन देशों और क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच बढ़ा रहा है जहां इंटरनेट एक मूलभूत सुविधा की तरह उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा स्टारलिंक को आने वाले सालों में और उन्नत किया जाएगा जिससे ये और भी ज्यादा तेज और कुशल बन सके। यदि ये सफल रहता है तो दुनिया की पहली ऐसी कंपनी होगी जो एक पूरी वैश्विक इंटरनेट सेवा प्रदान करेगी जिसमें सीमाएं और भौगोलिक बाधाएं कोई मायने नहीं रखेंगी। स्टारलिंक कॉन्स्टलेशन वास्तव में इंटरनेट सेवा का एक क्रांतिकारी मॉडल है जो दुनिया के हर कोने में इंटरनेट पहुंचाने का सपना देख रहा है। इसके सफल होने से लोगों को न केवल तेज और विश्वसनीय इंटरनेट मिलेगा बल्कि डिजिटल डिवाइड भी कम होगी जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार में नए अवसर पैदा होंगे। स्टारलिंक कॉन्स्टलेशन से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और अपडेट्स को जानने के लिए बने रहिए वी नेशन न्यूज़ के साथ।